नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो देखने में तो छोटी लगती है, पर इसके रिजल्ट्स काफी बड़े हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक आम से कमरे को बिल्कुल स्क्रैच से एक सक्सेसफुल मशरूम फार्म में बदलने की। अगर बजट कम है तब भी ये पूरी तरह से पॉसिबल है। पर देखिए, ये बीज बोने जैसा सीधा काम नहीं है। यहाँ हाइजीन और एनवायरनमेंट का बड़ा खेल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिकल रोड मैप पर सीधे चलते हैं। तो इस सफर में हमारे 6 मेन स्टॉप्स होंगे। पहले बायोलॉजी और स्ट्रेन्स को समझेंगे, फिर फार्म सेटअप और हाइजीन पर आएंगे, उसके बाद स्पॉन प्रोडक्शन, सबस्ट्रेट और स्पॉनिंग, और फिर इंक्यूबेशन और फ्रूटिंग को देखते हुए आखिर में हार्वेस्ट और आगे के स्टेप्स पर बात करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी बात समझते हैं। आम खेती में क्या होता है? बीज, मिट्टी और धूप चाहिए, राइट? लेकिन मशरूम की खेती इससे बिल्कुल अलग है। फंगाई अपना खाना धूप से नहीं बनाते। इन्हें बीज की जगह स्पॉन, बहुत कम रोशनी और एक सबस्ट्रेट यानी खाने के स्रोत की जरूरत होती है। यही वजह है कि इनकी खेती एक बंद कमरे के अंदर भी बहुत आसानी से की जा सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मशरूम बायोलॉजी और स्ट्रेन्स। अगर हम एक मशरूम के नेचुरल लाइफ साइकिल को देखें तो ये सच में काफी फैसिनेटिंग है। होता क्या है कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स अंकुरित होते हैं और एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं। ये माइसीलियम बिल्कुल किसी पौधे की जड़ों की तरह काम करता है। फिर यही धागे इकट्ठे होकर एक्चुअल मशरूम बनाते हैं जिसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। यानी जो मशरूम हम देखते हैं वो तो सिर्फ एक फल है, इसका असली हिस्सा माइसीलियम हमेशा जमीन या लकड़ी के अंदर छुपा रहता है। अब सवाल आता है कि कौन सा मशरूम उगाया जाए। देखिए, लोकल क्लाइमेट के हिसाब से स्ट्रेन चुनना सबसे जरूरी कदम है। अगर बिल्कुल जीरो से शुरुआत हो रही है तो ऑयस्टर यानी ढिंगरी मशरूम सबसे बेस्ट और आसान ऑप्शन है। ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच आराम से उग जाता है और इसमें लागत भी कम आती है। बटन मशरूम की डिमांड ज्यादा है जरूर, पर उसके लिए टेम्परेचर कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट चाहिए। और मिल्की मशरूम गर्म इलाकों के लिए बढ़िया है। तो बिगिनर्स के लिए ऑयस्टर मशरूम ही सबसे सही चुनाव है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, फार्म सेटअप और हाइजीन। यहाँ एक रूल हमेशा ध्यान रखना है, एक गोल्डन रूल। अगर गलती से भी किसी कंटैमिनेटेड चीज को छू लिया तो समझ लीजिए कि पूरा प्रोसेस कंटैमिनेटेड हो गया। मशरूम की खेती में हम केमिकल कीटनाशकों का यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ साफ सफाई यानी स्ट्रिक्ट हाइजीन ही सबसे बड़ी पावर है। एक छोटी सी लापरवाही और पूरी फसल खराब हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी बड़े खेत की जरूरत नहीं है। एक खाली कमरा, एक शेड या बांस और प्लास्टिक शीट से बनी झोपड़ी भी दौड़ जाएगी। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच हो, ह्यूमिडिटी 70 से 90% तक हो, रोशनी कम हो और डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल ना आए। इसके अलावा फ्रेश हवा आती रहे और इन्फेक्शन से बचने के लिए ग्रोथ के अलग अलग स्टेजेस को फिजिकली अलग रखा जाए। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही क्रूशल स्टेप पर, स्पॉन प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ मल्टीप्लायर इफेक्ट का एक बड़ा ही कमाल का प्रोसेस होता है। देखिए, एक अकेले प्योर मदर कल्चर की टेस्ट ट्यूब से मल्टीपल सब कल्चर्स बनते हैं और फिर उनसे प्लांटिंग स्पॉन की सैकड़ों बोतलें तैयार हो जाती हैं। ये बिल्कुल लैब जैसा काम है, जहाँ एक छोटे से टिश्यू से इतने बड़े पैमाने पर बीज यानी स्पॉन तैयार किया जाता है। एक तरह से मैजिक जैसा लगता है। वैसे नए लोग अक्सर सीधा स्पॉन खरीदना पसंद करते हैं, जो कि आसान भी है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या ट्रस्टेड सप्लायर्स से ये आराम से मिल जाता है। पर अगर इसे खुद बनाना हो तो इन 4 स्ट्रिक्ट स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। एक बिल्कुल स्टेराइल माहौल चाहिए ताकि कोई ग्रीन मोड इसे खराब ना कर दे। पहले अगर मीडिया को स्टेरिलाइज करते हैं, फिर टिश्यू कल्चर को बहुत ही ध्यान से ट्रांसफर किया जाता है और अंधेरे में माइसीलियम को बढ़ने देते हैं। आखिर में इसे स्टेरिलाइज्ड किए हुए अनाज जैसे गेहूं पर डालते हैं ताकि मदर स्पॉन बन सके। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सबस्ट्रेट और स्पॉनिंग। आइए इस टाइमलाइन को देखते हैं ताकि वक्त का अंदाजा लग सके। ये करीब 1 महीने का साइकिल है। पहले दिन सबस्ट्रेट यानी मशरूम का खाना तैयार होता है। दूसरे दिन उसकी पैस्चराइजेशन और प्लांटिंग होती है। फिर अगले 15 दिन तक एक इंतजार का वक्त होता है जिसे इंक्यूबेशन कहते हैं। और आखिर में 18वें दिन से लेकर 28वें दिन के बीच फसल उभरने लगती है और हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। काफी फास्ट प्रोसेस है ना?
अब ये सबस्ट्रेट तैयार करना एक बहुत ही नाजुक कदम है। इसमें गेहूं या धान के भूसे को छोटा छोटा काट कर 6 से 12 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है। उसके बाद सबसे अहम स्टेप आता है पैस्चराइजेशन। भूसे को 60 से 70 डिग्री गर्म पानी में 1 घंटे तक रखते हैं। क्यों? ताकि स्पॉन डालने से पहले कोई और बैक्टीरिया वहां बचा न रहे। फिर इस भूसे को निकालकर थोड़ा सुखाया जाता है। ध्यान रहे, इसमें नमी होनी चाहिए पर पानी टपकना नहीं चाहिए, वरना सब सड़ने लगेगा। भूसा तैयार होने के बाद बारी आती है असल प्लांटिंग की, जिसे स्पॉनिंग कहते हैं। हम प्लास्टिक बैग्स का यूज करते हैं। एक लेयर भूसे की, फिर उसके ऊपर स्पॉन का छिड़काव। ऐसे ही एक के बाद एक लेयर्स बनाते जाते हैं जब तक बैग भर ना जाए। फिर बैग को कसकर बांधते हैं और उसमें छोटी छोटी छेद कर देते हैं। इन छेदों से हमारे फंगी सांस लेते हैं। अब पहुंचते हैं 5वें पड़ाव पर, इंक्यूबेशन और फ्रूटिंग। अब ये स्पॉन रन क्या चीज़ है? देखिए, ये 10 से 15 दिन का टाइम होता है जब बैग्स को एक अंधेरे कमरे में रखते हैं। इस दौरान इनमें एक बूंद पानी नहीं डालना है। होता यह है कि सफ़ेद माइसीलियम तेजी से उस भूसे को खाने लगता है और पूरे बैग में फैल जाता है। कमरे में CO2 का लेवल हाई रहता है। ये समय होता है जब मशरूम अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर रहा होता है। एक तरह से ये तैयारी का समय है। जब बैग पूरी तरह से सफ़ेद हो जाए तब उन्हें एक नई ह्यूमिड जगह पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ हम माइसीलियम को कुछ हल्के शॉक्स देते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, ताज़ी हवा आने देते हैं जिससे CO2 कम हो जाए, और दिन में 2-3 बार पानी का छिड़काव करते हैं ताकि ह्यूमिडिटी बढ़े। साथ ही थोड़ी रोशनी भी आने देते हैं। इन सब बदलावों से उस ऑर्गेनिज्म को सिग्नल मिलता है कि हाँ, अब वक्त आ गया है मशरूम्स बनाने का, और वहीं से छोटे छोटे मशरूम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। आखिर में हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, हार्वेस्ट और नेक्स्ट स्टेप्स। फसल तैयार है तो उसे निकालने का भी एक सही तरीका होता है। हमेशा नए बेड से हार्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए ताकि सफाई बनी रहे। मशरूम्स तब तोड़ें जब उनके कैप्स पूरी तरह से बड़े हो जाएं, पर बिल्कुल फ्लैट ना हो। और एक बहुत ज़रूरी बात, इन्हें जेंटली घुमाकर यानी ट्विस्ट करके तोड़ना है, जोर से बिल्कुल नहीं खींचना। ऐसा करने से अंदर के माइसीलियम को नुकसान नहीं पहुंचता और हमें उसी बैग से दूसरी और तीसरी बार भी हार्वेस्ट मिल जाता है। अगर कोई खराब मशरूम दिखे तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। शुरुआत करने वालों के लिए कुछ बहुत काम के टिप्स हैं। पता है सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? एक ही बार में बहुत बड़ा सेटअप लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। शुरुआत में सिर्फ 20 से 50 बैग से स्टार्ट करें। अपने सारे खर्चे, यील्ड और वक्त का अच्छी तरह रिकॉर्ड रखें। एक साइकिल पूरा होने पर ही बिजनेस को बड़ा करने का सोचें। चाहे तो आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र से प्रॉपर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक खाली कमरे को एक शानदार मशरूम फार्म में बदलने का हमारा रोड मैप पूरा होता है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट और थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज के साथ ये बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। बस हाइजीन और सही स्टेप्स का ख्याल रखना है। तो सोचिए, अगर आज ही पहला कदम उठाना हो तो कौन से मशरूम से शुरुआत की जाएगी? ऑयस्टर या कोई और? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। आज इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।